अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने जैसा कि अपना चैप्टर सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन वाला शुरू किया हुआ था, तो इसके हम जो है इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में सेल के जो है पार्ट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो सेल का पार्ट है वो हमारे पास आ जाता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है ये भी आल्सो प्लांट का सेल दूसरे उसके बाद जो दूसरा पार्ट आ जाता है सेल को हमारे पास जो है साइटोप्लाज्म, उसके बाद न्यूक्लियस आ जाता है। उसी तरह 1 बाय 1 और पार्ट आ जाते हैं जिनके बारे में हम इंशाल्लाह जो है डिस्कस करते रहेंगे 1 बाय 1 लेक्चर के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास जो है सेल्स की बात करें, हमारे पास दो टाइप्स के सेल होते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल। पहले को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरे को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। बायोलॉजी जब हम समझते हैं तो उसमें समझने से पहले हमें सेल की जरूरत होनी चाहिए, और सेल के समझ कर हम सेल की जो है डिवीजन जो है समझ सकेंगे। तो प्रो का मतलब भी जो हमारे पास प्रो का मतलब जो बिफोर होता है। कैरियोटिक का मतलब कैरियन से निकला, जिसका मतलब न्यूक्लियस होता है। यानी न्यूक्लियस के बनने से पहले वाले सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। A prokaryotic cell a definite nucleus and their nuclear material is directly submerged in the cytoplasm and is not separated from its membrane. Example is bacteria। यानी ऐसा सेल जिसमें जो है न्यूक्लियस पूरी तरह जो है शो नहीं होता और उसमें जो है साइटोप्लाज्म एक दूसरे से सेपरेट भी हुआ होता है, उसको कहते हैं हम जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरे टाइप के जो सेल आ जाता है वो हमारे पास आ जाते हैं, वो है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं ऐसे सेल जिसमें न्यूक्लियस जो हमारे पास जो वाज़ेह तौर पर नजर आता है उसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। अ सेल हैज डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस क्रोमेटिन मटेरियल इज बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। जिसके जो है न्यूक्लियस मटेरियल जो वाज़ेह तौर पर नजर आता है और क्रोमेटिन मटेरियल के अगेंस्ट के अराउंड जो हमारे पास मेम्ब्रेन्स भी होती है उसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल की एग्जांपल हमारे पास प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस यानी जो भी लिविंग थिंग्स है वो हमारे पास आ जाते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। तो आगे हमारे जो लेक्चर हैं यूकैरियोटिक सेल्स पर ही होंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो हम जो है इंशाल्लाह 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो आपको बता दें दीज सेल्स आर कॉम्प्लेक्स एंड वेरी ग्रेटली इन साइज। यानी ये जो है कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं और इनका साइज भी जो है बहुत बड़ा होता है। उसके बाद जो होता है दे कुड बी बिग और ऑस्ट्रिच एग। यानी ये जो है बड़े होते हैं एज एन ऑस्ट्रिच एज, जैसा कि हमारे पास शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड आर नॉट विजिबल टू नेक्ड आई। देयर साइज इज मेजर्ड इन माइक्रोमीटर। यानी बहुत से सेल ऐसे भी होते हैं यूकैरियोटिक सेल जो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो माइक्रोस्कोप के बगैर नज़र नहीं आते। यानी ह्यूमन आई नेकेड आई की से जो है नज़र नहीं आते, उनका साइज जो है बहुत ही छोटा होता है, इसलिए हम इनको माइक्रोमीटर्स में मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 0.01 जो है यहाँ पर जो है एक फिगर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो है एक हमारे पास जो है सेल आ जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सेल्स को देखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यहाँ पर हमारे पास एक आ जाता है प्लांट सेल हमारे पास आ जाता है और दूसरा हमारे पास जो है एनिमल सेल्स आ जाता है। प्लांट सेल्स की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल्स के यहाँ पर आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ पर सेल वाल है और यहाँ पर जो है सेंट्रल वैक्यूल है, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पर पेरोक्सिसोम है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाद साइटोप्लाज्म है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हैं, उसके बाद गोल्गी अपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सब जो हमारे पास जो है प्लांट सेल की स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो उसमें हमारे पास मेन जो स्ट्रक्चर आ जाती है वो है हमारे पास न्यूक्लियस आ जाती है, और इसमें हमारे पास फ्लैजेला भी मोस्टली जो है मौजूद होते हैं। उसके बाद सेंट्रियोल इसमें आ जाता है, लाइसोसोम आ जाता है, गोल्गी अपरेटस आ जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप रफ एंडोप्लाज्मिक आ जाती है, राइबोसोम आ जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक आ जाती है, परऑक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और ग्लाइऑक्सीसोम वगैरह जो है ये जो है यूकैरियोटिक सेल्स में जो है एनिमल सेल्स की जो है स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने डिस्क्राइब की। उसके बाद जो है कुछ ऐसे क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड आ सकते हैं, वो एग्जाम में आ सकते हैं, वो भी यहाँ पर आपके सामने डिस्क्राइब किए हुए हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल एंड डिस्क्राइब सेल फ्रैक्शनेशन फॉर स्टडी सेलुलर स्ट्रक्चर। यानी आप किस तरह सेल की जो है स्ट्रक्चर जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं। पेपर में ये भी कहा जा सकता है कि आप जो है एनिमल या प्लांट इन दोनों में से एक सेल की स्ट्रक्चर ड्रा करें और साथ में इनके नाम लिख दें।
और ऐसे इस तरह भी आ सकता है, यानी सेल्फ फ्रैक्शनेशन को स्टडी करके हम सेल्फ फ्रैक्शनेशन को किस तरह स्टडी कर सकते हैं, ये एक टेक्निक है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। उसके बाद इंशाल्लाह हम जो है पहली स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं सेल की, वो हमारे पास आ जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में इंट्रोडक्शन बताऊंगा। इट इज़ आल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन, इसी को हम जो है सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये एनिमल्स में मौजूद होती है। इट इज़ द आउटर लेयर इन द एनिमल सेल बट लाइज बीनीथ द सेल वॉल इन प्लांट सेल। ये जो आउटर सेल्स होती है एनिमल सेल की, लेकिन ये मौजूद होती है सेल वॉल के नीचे प्लांट सेल में। उसके बाद ये इसकी जो है एक और बात जो है, इट इज़ थिन डेलिकेट इलास्टिक कैपेबल ऑफ लिमिट ऑफ सेल्फ रिपेयर, यानी जो एक थिन पतली होती है, यानी नाजुक भी होती है, इलास्टिसिटी इसमें भी होती है, और इसमें कैपेबिलिटी होती है कि ये अपने आप को जो है रिपेयर भी कर सकती है। उसके बाद इसकी जो है मेन जो इसमें आ जाती है, आपको मैं कोई मेंस बात इसमें बताऊँ, इसके हमारे पास इसकी कंपोजिशन आ सकती है। ये पेपर्स में भी आ सकता है कि आप जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की जो है केमिकल कंपोजिशन बताएं। तो केमिकल कंपोजिशन में अगर मैं आपको, सेल मेम्ब्रेन इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन जो है केमिकली बना होता है लिपिड्स और प्रोटीन से। 60 to 80% 60 to 80% आर प्रोटीन, यानी 60 से 80% जो है इसमें प्रोटीन्स होती है, और 20 से 40% इसमें हमारे पास लिपिड्स होती है, और वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी में हमारे पास इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं। उसके बाद इसकी अगर हम फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताएं, मैनी बायोलॉजिस्ट कंट्रीब्यूटेड इन डिस्क्राइबिंग द अरेंजमेंट ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन इन सेल मेम्ब्रेन, यानी बहुत से बायोलॉजिस्ट जिन्होंने इसके बारे में लिपिड्स और प्रोटीन्स के बारे में जो है बताया, यानी सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर मौजूद होती है। उसके बाद यहाँ पर देयर आर टू इम्पोर्टेंट मॉडल्स इज अबाउट, यानी बहुत से दो जो है इम्पोर्टेंट मॉडल्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन के बारे में जाने जाते हैं। उसमें हमारे पास आ जाता है, पहला हमारे पास आ जाता है वो हमारे पास यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आ जाता है, और दूसरा हमारे पास जो है फ्लड मोज़ेक मॉडल आ जाता है। जो इसमें जो इम्पोर्टेंट मैं अगर आपको बताऊं एग्जाम के हवाले से, आगे एग्जाम भी आ रहे हैं 11th-12th वालों के, तो उसमें हमारे पास जो है फ्लड मोज़ेक मॉडल आ जाता है। इंशाल्लाह मैं इसके बारे में भी आपको स्मूथली बताऊंगा। तो पहला मॉडल हमारे पास जो है वो आ जाता है, वो है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। जनरली इट वाज बिलीव दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर्स, यानी ये यकीन किया जाता था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है लिपिड्स की दो मेम्ब्रेन से बनी होती है, सैंडविच बिटवीन टू प्रोटीन लेयर। जिस तरह जो है लिपिड्स की दो लेयर्स हों, ऊपर और नीचे, और दरमियान में हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सैंडविच हुई हो, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सैंडविच हुई हो प्रोटीन्स के ब्रिज से। तो इस ये मॉडल ये हमारे पास कहते हैं, दिस इज कॉल्ड यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यानी जिस तरह हमारे पास सैंडविच होती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे हमारे पास जो है जिसको हम डबल रोटी कहते हैं वो लगी हुई, तो दरम्यान में हमारे पास सैंडविच होती है। इसी तरह ऊपर नीचे लिपिड्स की दो लेयर और दरम्यान में हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो प्रोटीन से जुड़ी हुई होती है। This basic structure is found in all the membranes such those of mitochondria, chloroplast, etc. ये वाली मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट और एटसेट्रा वगैरह में भी पाई जाती है। उसके बाद मैं आपको जो है फ्लड मोज़ेक मॉडल के बारे में बताता हूँ। फ्लड मोज़ेक मॉडल ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दिस मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज रिवील्ड दैट लिपिड बाइलेयर इज नॉट सैंडविच, ये कहती है लिपिड बाइलेयर जो है ये सैंडविच नहीं है बिटवीन टू प्रोटीन्स लेयर, दो प्रोटीन्स लेयर के दरमियान। इंस्टेड प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर, यानी इसके बजाय प्रोटीन जो है एम्बेडेड यानी जुड़ी हुई होती है लिपिड्स की दो लेयर के दरमियान इन द मोज़ेक मॉडल। ये हमारे पास जो है मोज़ेक मैनर कहता है। मोज़ेक मैनर में यानी मोज़ेक एक तरतीब को कहते हैं, इस वजह से इसका नाम जो है फ्लड मोज़ेक मॉडल भी रख दिया गया था। दिस मॉडल इज कॉल्ड फ्लड मोज़ेक मॉडल एंड इज मोस्ट एक्सेप्टेड यहाँ नाउ, यानी आजकल जो एक्सेप्ट भी यही किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस सेल मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन चार्ज पोर्ट। इस जो है मॉडल के मुताबिक जो है सेल मेम्ब्रेन में जो है चार्ज पोर्ट्स मौजूद होते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे ये वाले, और थ्रू विच मूवमेंट ऑफ मटेरियल टेक प्लेस, जिसके जरिए मटेरियल के मूवमेंट जो है सेल्स के इनसाइड और आउटसाइड होती रहती है।
टेक प्लेस बोथ बाय एक्टिव एंड पैसिव वाइज, एक्टिव और पैसिव वाइज की वजह से होती है। यहाँ पर जो है आपको ये प्रोटीन्स नज़र आ रही होगी, यहाँ पर हाइड्रोफिलिक जोन, यहाँ पर जो है हाइड्रोफोबिक जोन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। ये ऊपर लिपिड्स की एक लेयर नीचे ऊपर आ गई, एक लेयर नीचे आ गई, और ये यहाँ पर जो प्रोटीन्स के जो है इनसे जो है सेल मेम्ब्रेन जो है एम्बेडेड हुई होती है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये भी एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको भी लिख लें, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट। तो मैं बताता हूँ ये सेल मेम्ब्रेन्स के जो फंक्शंस आपको पता लग ही गए होंगे। तो पहला फंक्शन हमारे पास जो पहला जो है मैकेनिकल सपोर्ट, यानी ये हमारी बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट भी रहता है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्रोटोप्लाज्म, यानी प्रोटोप्लाज्म को जो है मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। अब प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? जैसा कि हमारे पास साइटोप्लाज्म ही होता है, सेल्स के अंदर वाला जो है लिक्विड पोर्शन होता है उसको हम प्रोटोसाइटोप्लाज्म कहते हैं। इसी तरह जब हम साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, इन दोनों को मिलाकर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिलाकर हम जो है प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। यहाँ पर साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को मिलाकर हम जो है प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। तो इसके बाद मैं आपको दूसरी जो है इसके फंक्शन बता दूँ, वो हमारे पास एक्सटर्नल फॉर्म। इट प्रोवाइड एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ द सेल, यानी ये प्रोवाइड एक्सटर्नल फॉर्म यानी शेप भी प्रोवाइड करता है सेल्स को। इसी तरह आपने हेडिंग भी देनी है पेपर्स में। उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विच इज़ वाइटल फॉर सेल्स, यानी जो है इसका मेन फंक्शन जो है ट्रांसपोर्टेशन है, यानी मटेरियल को सेल्स के एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे जाना, which is vital for cells occur through cell membrane. It offers a barrier between the cell content and their environment, allows only selective substance to pass through it. और ये ऐसे environment सेल को प्रोवाइड करता है जिसमें जो है सेल अपने सिलेक्टिव मटेरियल या सिलेक्टिव सब्सटेंस को ही अपने अंदर आने की या बाहर जाने की इजाज़त देते हैं। Thus it is also known as deficiently permeable membrane. इसी वजह से इसको हम डिफिशिएंटली परमीएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी जो है डिफरेंट चीज़ों को जो है आने की इजाज़त नहीं देता, यानी सिलेक्टिव चीज़ों को आने की इजाज़त देते हैं, या फिर हम इसको जो है सिलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन के नाम से भी जाते हैं। उसके बाद जो तीसरा फंक्शन या आई थिंक चौथा फंक्शन जो है सेल मेम्ब्रेन का हमारे पास आ जाता है रेगुलेशंस ऑफ मटेरियल। इट रेगुलेट द फ्लो ऑफ मटेरियल एंड आयंस टू मेंटेन डेफिनेट ग्रेडियंट अक्रॉस इट। इसका ये जो है फ्लो ऑफ मटेरियल्स और आयन को भी जो है मेंटेन करने में भी मदद करता है सेल में एक दूसरे के दरमियान, जैसे कि साइनेप्स वगैरह में भी होता है। उसके बाद द सब्सटेंस विच आर लिपिड सॉल्युबल, ऐसे सब्सटेंस जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं क्रॉस इट मोर इजली, वो आसानी से जो है क्रॉस हो जाते हैं। इसमें मेनी स्मॉल गैस मालिक्यूल, यानी बहुत स्मॉल के जो है गैस के मालिक्यूल होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, एटसेट्रा, बीइंग न्यूट्रल कैन इजली क्रॉस, ये भी न्यूट्रल होते हैं, ये भी आसानी से पास हो जाते हैं। आयंस बीइंग चार्ज पार्टिकल हैव सम डिफिकल्टी इन अक्रॉस, आयन जिन पर जो है चार्ज पार्टिकल होते हैं ये जो है बहुत मुश्किल से जो है क्रॉस होते हैं। उसके बाद इसका हमारे पास पांचवा फंक्शन वो हमारे पास आ जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मैनी सब्सटेंस विच आर नॉट नीडेड, ऐसे सब्सटेंस जो हमारे पास जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती, एंटर द सेल बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, जो सेल्स में एंटर हो जाते हैं बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट की वजह से। दीज आर देन पुश्ड आउट बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो इसको जो है हमारा सेल जो है अपनी बॉडी से बाहर करता है थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी एनर्जी लगाकर जो है अपनी जो है बॉडी से आउट करता है, तो इसका हम जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। दी द एनर्जी फॉर दिस ट्रांसपोर्ट इज प्रोवाइडेड बाय एटीपी, ये जो एनर्जी जिस शक्ल में जो प्रोवाइड की जाती है वो हमारे पास एटीपी की शक्ल में प्रोवाइड की जाती है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसे हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उसके बाद जो है छठा फंक्शन जो है सेल मेम्ब्रेन का हमारे पास आ जाता है वो है इंडोसाइटोसिस। इंडो मीन इन, यानी साइटोसिस मीन सेल्स के अंदर। इन मेनी एनिमल्स, बहुत से एनिमल्स में द सेल मेम्ब्रेन हेल्प टू टेक इन मटेरियल बाय इनफोल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल, यानी बहुत से जो है एनिमल्स ऐसे हैं जिसमें सेल मेम्ब्रेन जो है मटेरियल को जो है इनगल्फ या इनफोल्ड करके जो है वैक्यूल की वजह से जो है फेगोसाइटोसिस करते हैं। दिस टाइप ऑफ इनटेक इस टर्म एज एंडोसाइटोसिस, और इसकी आगे दो किस्में हैं, जिसके एक हमारे पास जो है फेगोसाइटोसिस आ जाती है, वो एक हमारे पास जो है पिनोसाइटोसिस आ जाती है। इंजेक्शन ऑफ सॉलिड मटेरियल, यानी
जब हमारा सेल जो है किसी भी सॉलिड मटेरियल को अपने अंदर इंटैक्ट करेगा या फिर एनगल्फ करेगा, उसको हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। जब भी कोई लिक्विड चीज़ को हमारा जो है सेल जो है इंटैक्ट करेगा या इनगल्फ करेगा, उसको हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। उसके बाद जो है हमारे पास सातवां फंक्शन हमारे पास जो है कंडक्शन जो है लास्ट फंक्शन है। इन न्यूरॉन्स में जैसा कि आपको पता होगा नर्व इम्पल्स होती हैं। द सेल मेम्ब्रेन्स ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट टू सेल जो हमारा जो है नर्व इम्पल्स जो है ट्रांसपोर्ट करता है, जिसमें जो है आयंस की जो है ट्रांसफॉर्मेशन होती है। आयन जो एक दूसरे के यानी सोडियम और पोटेशियम जो एक दूसरे से एक्सचेंज होते रहते हैं, जिसको हम नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। इसमें जो हमारे पास आगे जो है ये पूरा लेक्चर पढ़ा, इसमें हमारे पास जो है इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल आ जाते हैं वो हमारे पास सबसे पहले जैसा कि सेल मेम्ब्रेन को डिफाइन करें और उसके फंक्शंस के बारे में बताएं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद ये स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता दी। डिस्कस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद दोनों सवाल को मिलाकर एक ही बना दिया, स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिखें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये जो है सेल मेम्ब्रेन वाला टॉपिक समझ आ गया होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जो है अगला टॉपिक जो है सेल का पार्ट्स पढ़ेंगे। तो टेक थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।